Hello everyone, today we are going to start chapter 8 Air and Water of class 5th science, and this is part 1 of the chapter. Let us start with brief introduction. Air and water both are essential for us. Plants and animals both depend on air and water to live. Children, as you know, एयर एंड वाटर दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। एयर एंड वाटर के बिना हम अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही जीवित रहने के लिए एयर एंड वाटर पर डिपेंड हैं। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन इट। अर्थ पर एयर एंड वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर। द एयर हैज सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स। एयर ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, हमारे चारों ओर एयर है। एयर हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर। इवन इन एन एम्प्टी बॉक्स, यहाँ तक कि खाली बॉक्स में भी एयर प्रेजेंट है। रॉक्स की दरारों में भी एयर प्रेजेंट होती है। वाटर में भी एयर प्रेजेंट होती है। वी कांट स्मेल एयर, हम एयर को स्मेल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑर्डरलेस। हम एयर को स्मेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्मेल नहीं होती है। हम एयर को ना देख सकते ना ही स्मेल कर सकते हैं, हम एयर को केवल फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट। और एयर हमारी कई तरह से हेल्प करती है। ब्रीथिंग में एयर हमारी हेल्प करती है। वी नीड एयर टू ब्रीथ। बैलून में एयर फिल की जाती है, टायर्स में एयर फिल की जाती है। एंड फ्लाइंग पैरासूट्स, फ्लाइंग द काइट एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेज। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ है, दूसरे पर्पज हैं जिसमें कि एयर का यूज किया जाता है। एरोप्लेन्स आल्सो फ्लाई इन द एयर। Our next topic, that is atmosphere. The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Children, what is atmosphere? Atmosphere क्या है? हमारे अर्थ के सराउंडेड, हमारे अर्थ के चारों ओर एक तरह का एयर का ब्लैंकेट है, हवा का एक तरह का आप कह सकते हैं कंबल जैसे। एक एयर का ब्लैंकेट है जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर है, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सी लेयर्स होती हैं जिसमें कि गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है। एटमॉस्फेयर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स। एटमॉस्फेयर की बहुत सी लेयर्स हैं जिसमें कि गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। और ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर की ओर एक्सटेंड है। हमारे अर्थ से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर की ओर फैला हुआ है। नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर थर्ड मेसोस्फेयर, नंबर 4 thermosphere, and last one is exosphere. Let us understand those layers of the atmosphere one by one. First one is troposphere. It is the layer of the atmosphere closest to the earth's surface. troposphere layer हमारे अर्थ सरफेस के सबसे क्लोज लेयर है। एंड इट कंटेन्स वाटर एंड गैसेस। और इस लेयर में वाटर और गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस में मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। वेदर इसी लेयर में चेंज होता है। वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। और इसीलिए कंडीशंस भी इसी लेयर में क्विकली चेंज होती हैं। नाउ नेक्स्ट लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर वाला लेयर है। एंड इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक। और ये लगभग 30 किलोमीटर थिक है। इट इज़ अ क्लियर क्लाउडलेस लेयर। और ये लेयर क्लियर और क्लाउडलेस है
लेयर है, इसीलिए इस लेयर में एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। इस लेयर का ऊपर का पार्ट जो कि ओजोन लेयर है, इसके ऊपर के पार्ट में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। चिल्ड्रन, ओजोन लेयर इज अ लाइक अ ह्यूज शील्ड। ओजोन लेयर का एक तरह का ह्यूज शील्ड है दैट ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है। सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक पहुंचने में प्रिवेंट करती हैं ओजोन लेयर। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द coldest layer on the earth. It extends from the upper boundary of the stratosphere up to 85 किलोमीटर। मेसोस्फेयर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से की बाउंड्री से लगभग 85 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड है, ऊपर तक फैला हुआ है, और ये हमारे अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट लेयर है मेसोस्फेयर। एंड हियर इज वेयर मोस्ट मीटियोर बर्न अप, और इसी लेयर में स्पेस के सब्सटेंसेस, मीटियोर मीन्स सब्सटेंसेस जो कि स्पेस में पाए जाते हैं, जब ये वहाँ से टूट कर नीचे और गिरते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से बर्न अप हो जाते हैं, बर्निंग इनमें स्टार्ट हो जाती है, और ये बर्निंग इनमें स्टार्ट होती है इसी लेयर में, मेसोस्फेयर लेयर में। नाउ नेक्स्ट लेयर दैट इज थर्मोस्फेयर। Here the atmosphere is very thin. The space shuttle orbit in this layer. इसी लेयर में स्पेस की शटल ऑर्बिट प्रेजेंट रहते हैं, और ये एटमॉस्फेयर का थिन लेयर है। लास्ट दैट इज एक्सोस्फेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट कंटेन्स वेरी लिटल एयर। एक्सोस्फेयर लेयर जो कि एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है, और इस लेयर में एयर बहुत कम होता है। नाउ चिल्ड्रन, एयर में क्या क्या पाया जाता है? कंपोजिशन ऑफ एयर, लेट अस अंडरस्टैंड। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है। लेट अस सी इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या पाया जाता है चिल्ड्रन? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इसके अलावा अदर गैसेस भी हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गोन, मीथेन, जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस के साथ ही एयर में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड वाटर वेपर की परसेंटेज प्लेस टू प्लेस अलग होती है, कहीं अधिक और कहीं ज़्यादा। चलिए, नाइट्रोजन का यूज लिविंग बींग्स डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इनका यूज प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्प से ही प्लांट्स नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। एंड इट आल्सो कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। और बर्निंग प्रोसेस में भी ये नाइट्रोजन गैस कंट्रोल करता है। नाइट्रोजन इज 78% and oxygen is 21% and other gases are only 1%. ऑक्सीजन की हेल्प से ही बर्न होता है। इट हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में। प्लांट्स और एनिमल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन में। जो ब्रीथिंग प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड चिल्ड्रन, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, एयर में वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और इससे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आप कैसे फील कर सकते हैं? रेन के पहले और रेन के बाद हम एयर में ह्यूमिडिटी को फील कर सकते हैं। द ह्यूमिडिटी इज हाई व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन एयर। जब एयर में वाटर वेपर का अमाउंट अधिक होता है तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई है, ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू फॉलोइंग एक्टिविटीज।
फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। लेट अस सी, क्या एयर स्पेस लेती है? टेक अ ग्लास, फर्स्ट टेक अ ग्लास एंड फिल अ बकेट विद वाटर। आपको एक ग्लास लेना है, एक एम्प्टी ग्लास लेना है और एक पानी से भरा हुआ आपको बकेट लेनी है। देन प्लेस द ग्लास अपसाइड, देन प्लेस द ग्लास अपसाइड डाउन ऑन द वाटर। आपको एक खाली ग्लास लेना है और पानी से भरा हुआ आपको एक बाल्टी लेना है और ग्लास को उल्टा करके वाटर में नीचे की ओर आपको प्रेस करना है, लाइक दिस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यू कांट प्रेस द ग्लास। क्या आप ग्लास को पानी में नीचे की ओर प्रेस कर पाते हैं? नो, यू कांट प्रेस द ग्लास विद वाटर बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्प्टी ग्लास। क्योंकि ग्लास में, एक एम्प्टी ग्लास में भी एयर प्रेजेंट है, इसीलिए आप एक एम्प्टी ग्लास को वाटर में नीचे की ओर प्रेस नहीं कर सकते हैं। चिल्ड्रन, दिस शोज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नाउ सेकेंड एक्टिविटी दैट इज एयर हैज वेट। एयर में वेट होता है। फर्स्ट मेक अ बैलेंस विद अ स्टिक। आपको एक स्टिक लेना है जिसमें आपको बैलेंस बनाना है। देन फिल द बैलून्स विद एयर। आपको 2 बैलून्स जिसमें आपको एयर फिल करना है और एयर दोनों बैलून्स में इक्वल होना चाहिए। देन दोनों बैलून्स को आपको टाई करना है विद द स्टिक। प्रिक वन ऑफ द बैलून्स। इसमें से आपको एक पिन के साथ एक बैलून को आपको प्रिक कर देना है। आप क्या देखते हैं, स्टिक का बैलेंस आपका चेंज हो गया। जिस साइड बैलून में एयर है उस साइड स्टिक नीचे की ओर हो गया। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। इट मीन्स क्या है कि इस बैलून में एयर है और एयर में वेट है, राइट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज थर्ड, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। फिल अ ग्लास विद वाटर अप टू द ब्रिम। कवर द ग्लास विद अ थिक कार्डबोर्ड। आपको एक ग्लास में वाटर लेना है और उसे कवर करना है एक थिक कार्डबोर्ड के साथ। देन पुट योर हैंड ऑन द कार्ड। और उसके बाद कार्ड पर आपको हैंड रखते हुए उसे क्विकली उसे इन्वर्ट कर देना, उसे जल्दी से पलट देना है, लाइक दिस। बट कैन यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन। कार्ड नीचे की ओर नहीं गिरेगा। दिस शोज दैट एयर आउटसाइड द ग्लास एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कार्ड। इससे क्या शो होता है चिल्ड्रन? ये शो होता है कि कार्ड के बाहर जो एयर है उसके प्रेशर से कार्ड नीचे नहीं गिरा। नंबर फोर्थ, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर की नीड होती है बर्न करने के लिए। फर्स्ट टेक अ कैंडल, लाइट इट। आपने क्या करना है, एक कैंडल लेना है, उसको लाइट कर देना, जला देना है। देन कवर इट विद अ जार। उसे एक जार से कवर कर देना है, लाइक दिस। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि कैंडल बुझ जाता है। दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कैंडल टू बर्निंग। इससे क्या शो होता है चिल्ड्रन? जब जलती हुई कैंडल को हमने एक जार से कवर कर दिया तो एयर सप्लाई कट ऑफ हो गया, जिससे कि कैंडल बुझ जाता है। दिस शोज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। इससे क्या शो होता है कि कैंडल को जलाए रखने के लिए एयर की नीड है। नाउ एयर एंड इट्स यूजेज। एयर का हम यूज करते हैं। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर की नीड होती है ब्रीथिंग के लिए। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है और ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलता है? जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनिमल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स। चिल्ड्रन, रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स। सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। फ्रॉम देयर इट इज कैरिड बाय द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है। और फूड इज बर्न देयर बाय ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द लंग्स। इसके बाद फूड बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा फूड बर्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे लंग्स के द्वारा बाहर आ जाता है। हमारे लंग्स उसको बाहर निकाल देते हैं, पास आउट कर देते हैं।
थ्रोन आउट कर देते हैं हमारे लंग्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ एयर कैरीज साउंड। साउंड को भी नीड होती है एयर की। एयर हेल्प्स अस टू लिसन टू द साउंड्स अराउंड अस। विदाउट एयर द ड्रम वुड बीट बट यू वुड नॉट हियर इट। एयर हमें कोई भी साउंड सुनने में हेल्प करती है। हमारे आसपास जो भी साउंड है हम कैसे सुनते हैं? क्योंकि एयर की हेल्प से। साउंड को एक मीडियम की नीड होती है। हमारे आसपास एक ड्रम बीट हो रहा है, ड्रम बज रहा है ज़ोर से, लेकिन उसकी हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती अगर हमारे आसपास एयर नहीं है। एयर के बिना हम एक ड्रम की बीट को भी नहीं सुन सकते। बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू रीच अस। क्योंकि हमारे तक साउंड को पहुंचने के लिए एक मीडियम की नीड होती है और ये मीडियम है एयर। व्हेन यू स्पीक और क्लैप द एयर अराउंड यू वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं या हम क्लैप करते हैं या कोई साउंड होती है हमारे आसपास, तो एयर में ये वाइब्रेट होता है और यही वाइब्रेशन हमारे ईयर्स तक, हमारे कानों तक पहुंचती है और हमारे ईयर्स इस वाइब्रेशन को साउंड में चेंज कर देते हैं और इस तरह से हम किसी भी साउंड को एयर की हेल्प से सुन पाते हैं। नेक्स्ट, एयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ। एयर प्रेशर हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है? एयर प्रेशर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मैनी थिंग्स, बहुत सारी थिंग्स है जो हम डेली लाइफ में एयर प्रेशर की हेल्प से करते हैं। लाइक सिरिंज, ड्रॉपर, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, हैंड पंप एंड मैनी अदर थिंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। ये सभी एक्टिविटीज़ हम एयर प्रेशर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी। फर्स्ट, टेक अ स्ट्रॉ। आपको एक स्ट्रॉ लेना है। फिल अ ग्लास विद वाटर, सुक द एयर इन स्ट्रॉ विद योर माउथ। नाउ ब्लो आउट द एयर इन द स्ट्रॉ। आपको फर्स्ट क्या करना है? स्ट्रॉ लेने के बाद एक वाटर से भरा हुआ एक गिलास, पानी से भरा हुआ एक गिलास लेना है। इसके बाद स्ट्रॉ में एयर को अंदर की ओर खींचना है। उसके बाद बाहर ब्लो करना है, एयर को स्ट्रॉ से बाहर ब्लो कर देना है, बाहर फेंकना है। आप क्या देखते हैं? यू विल सी बबल्स ऑफ एयर इन वाटर। आपको नजर आएंगे बबल्स वाटर के अंदर बन जाते हैं। क्यों? बबल्स कहाँ से आए चिल्ड्रन? ये एयर है। द वाटर राइजेज अप इन द स्ट्रॉ एज द एयर प्रेशर above the water is more than the air pressure present in the straw। जब आपने स्ट्रॉ से ब्लो आउट किया एयर को तो ग्लास में बबल्स बन जाते हैं और ये बबल्स होते हैं एयर के। जब आप स्ट्रॉ से एयर को अपनी ओर खींचते हैं तो क्या होता है? दिस मूव्स द वाटर अप इन योर माउथ। वाटर स्ट्रॉ के द्वारा आपके माउथ तक पहुंच जाता है। राइट? सम अदर यूजेज ऑफ एयर आर गिवन बिलो। अदर यूजेज क्या है एयर के? लेट्स सी। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग। इफ देयर इज नो एयर देयर विल नॉट बी एनी फायर। ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्न करने में। राइट? अगर एयर नहीं होगा तो हम कुछ भी फायर नहीं कर सकते, कुछ भी हम बर्न नहीं कर सकते। एयर इज यूज्ड इन फिलिंग द टायर, ट्यूब्स, फुटबॉल्स एक्सेट्रा। और एयर का यूज किया जाता है टायर ट्यूब्स में फिल करने के लिए या फुटबॉल्स में फिल करने के लिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स। और नाइट्रोजन जो कि एयर में प्रेजेंट है प्लांट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशंस है। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मैनी फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजन का यूज बहुत से फर्टिलाइजर को बनाने में भी किया जाता है। द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर विच इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो एयर डिजॉल्व्ड है उसका यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं। विंड इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड, मूविंग एयर, एक एनर्जी का सोर्स है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और विंड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और मैकेनिकल
वर्क में भी विंड की एनर्जी का यूज किया जाता है। नाउ एयर पोल्यूशन। चिल्ड्रन, एयर पोल्यूशन क्या है? एयर इज प्रीशियस रिसोर्स। एयर हमारे अर्थ प्लेनेट पर एक प्रीशियस रिसोर्स है, क्योंकि एयर के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। विदाउट एयर द अर्थ विल बी अ कोल्ड। अगर अर्थ पर एयर नहीं होगा तो हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी? कोल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी, कोई साउंड नहीं होगा, लाइफलेस हो जाएगा हमारा प्लेनेट। मैनेज कंटेमिनेटिंग द एयर बाय रिलीजिंग अनवांटेड पॉइजनियस गैसेस। मैन हमारे अर्थ को कैसा बना रहा है? दूषित कर रहा है। पोल्यूशन हमारे एयर में कैसे आ रहा है? क्योंकि जो पॉइजनियस गैसेस हैं ये कहाँ से आती हैं? फैक्ट्री से आती हैं, पावर स्टेशन से आती हैं, या व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है ये सब हमारा कहाँ जाता है? एयर में मिक्सअप हो जाता है। ये पॉइजनियस गैसेस हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर देती हैं। दिस कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और ये कंटेमिनेशन ऑफ एयर में जो पॉइजनियस गैसेस आ रही हैं, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज हैं, इसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज सेवरल डिसीजेज। और जब हम इस पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करते हैं तो बहुत सी डिसीज हमें हो सकती हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन से को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन का? मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ट्रीज गिव फ्रेश एयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द एयर। हमें बहुत से ट्री लगाने होंगे, हमें मोर ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ट्री क्या करते हैं? एयर, फ्रेश एयर देते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेकंड, कार इंजन्स शुड बी डिजाइन टू प्रोड्यूस लेस एग्जॉस्ट। और कार के इंजन्स को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें कम से कम उसमें से धुआं या पॉइजनस गैसेस उसमें से बाहर निकलें। नेक्स्ट, लीड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। और पेट्रोल फ्री व्हीकल्स का यूज किया जाना चाहिए, जिसमें कि पेट्रोल का यूज नहीं होता है, ऐसे व्हीकल्स का यूज किया जाना चाहिए। फैक्ट्रीज शुड यूज फिल्टर्स इन चिमनीज बिफोर रिलीजिंग द फ्यूम्स इन द एयर। फैक्ट्री में फिल्टर्स इन चिमनी में फिल्टर्स का यूज किया जाना चाहिए, जिससे उसमें से निकलने वाला जो फ्यूम है एयर में रिलीज हो, उससे पहले चिमनीज में को फिल्टर करके ही यूज करना चाहिए फैक्ट्रीज में, क्योंकि फैक्ट्रीज से बहुत सी पॉइजनस गैसेस एयर में मिक्सअप हो जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। राइट, इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट एयर and its usage. In next video we will discuss about water and removing impurity from water.